गुड इवनिंग टू क्लास 10th। इसके पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे करेंगे समझा दिया है, बता दिया है, और उसमें से जो 10 क्वेश्चन थे उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 2x - 1। इस तरह के प्रश्न जो भी होंगे, अगर रूट्स दिया हुआ है या किसी इक्वेशन का कोई रूट है तो वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात वेरिएबल के जगह पर वह मान रखने पर वह इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे इफ ax² + bx + c = 0 has a root alpha, then a alpha² + b alpha + c = 0। यह होगा यदि अल्फा ax² + bx + c का कोई रूट है तो x के जगह पर अल्फा रखने पर वह 0 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार मान लेते हैं कि -1 3x² + 2x - 1 = 0 का रूट है, इसलिए x के जगह पर -1 रखेंगे, यह 0 होगा। अगर यह 0 नहीं होता है इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का रूट -1 नहीं है। इसी हिसाब से हम दूसरा प्रश्न, दूसरे का सॉल्यूशन निकालते हैं। हम मान लेते हैं लेट -1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 3x² + 2x - 1 = 0। Therefore, putting x = -1, इसे हम 1 मान लेते हैं। इन 1 we get क्या मिल रहा है, तो 3 × 1 -1² + 2 × -1 = 0। यह हो गया कितना, यह 0 के बराबर आएगा, तो यह कितना हो गया कि 3 - 2 - 1 यानी हो गया 3 - 3, दिस = 0। ये 0 के बराबर आ गया। Therefore x = -1 is the root of the given equation। इस तरह से कोई भी प्रश्न हो, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो जिसमें रूट दिया हुआ हो, तो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। उसके वेरिएबल्स के जगह पर उस रूट का मान रखते हैं, और जब वह 0 के बराबर आ जाता है तो हम समझते हैं कि यह उसका रूट है। जैसे इसका दूसरा रूट दिया वो भी रख के देख लेते हैं। 2 नंबर में इफ लेट x = -1/3 is a रूट ऑफ 1, इक्वेशन 1 जो दिए हुए हैं। Therefore putting x = -1/3 we get क्या मिलेगा हमको कि 3 × -1/3² + 2 × -1/3 - 1, यह बराबर कितना हो गया कि 3/9 -2/3 - 1, ये 1/3 हो गया।
ये बराबर 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो गया 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 बराबर हो गया 1 माइनस 5/3 बराबर हो गया माइनस 4/3 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 1/3 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। इस तरह से हम लोग सबको या कोई भी दिया हुआ होगा तो उसको हम रख करके x के जगह पर उसका मान रख करके देख सकते हैं कि वह 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो वह मान उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि वह उसका उस इक्वेशन का रूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x is equal to 1 is a root of the equation x square plus kx plus 3 is equal to 0। तीसरा का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो लिखेंगे इफ x is equal to 1 is a root of the given equation x square plus kx plus 3 is equal to 0। therefore कितना होगा 1 square plus k into 1 plus 3 बराबर हो जाएगा कितना 0। इसका मतलब हो गया कि 1 plus k plus 3 is equal to 0, यानी हो गया k plus 4 is equal to 0। इसलिए k बराबर -4, यह k का मान -4 इसका आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रश्न को कोई भी वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग x का मान निकाल रख करके उसे 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, दूसरा मान जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगा उसका मान निकल जाएगा, वेरिएबल्स होगा उसका मान निकल जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है शो दैट x is equal to -bc बटा ad इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x का मान इतना आएगा, या यहाँ पर है कि यह दिखाना है कि x का मान अगर -bc बटा ad है तो वह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, यह दिखाना है। तो यह दिखाने का मतलब है कि जैसे हम पहले सब क्वेश्चंस को दूसरे नंबर को बनाए हैं ठीक उसी तरह से इसमें करेंगे। x के जगह पर -bc बटा ad रख देंगे और तब यह 0 के बराबर आता है तो हम लिखेंगे कि यह सॉल्यूशन है। तो उसको हम लोग करते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन निकालते हैं। सिंस x is equal to -bc by ad is a solution of the given equation ad square ax बटा b प्लस 2c बटा d इंटू x प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन नंबर 1। अब प्रूव करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -bc बटा ad इन 1 वी गेट क्या मिलेगा, तो ad स्क्वायर a x के जगह पर रखेंगे कितना a बाई b और x की जगह पर -bc बटा ad ये रख दिए और प्लस 2c बटा d और x की जगह पर रख देंगे -bc बाई ad
प्लस बी सी स्क्वायर। यह इतना रख देते हैं, इसका मान आना चाहिए वो 0। मल्टीप्लाई करते हैं ए डी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए बी सी अब बटा ए बी डी प्लस 2c बटा डी इंटू माइनस बी सी बटा ए डी प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बच गया कितना ए डी स्क्वायर और ये हो गया माइनस सी बाई डी प्लस 2c बाई डी इंटू माइनस बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर। अब यह हो गया कितना ए डी स्क्वायर और ये डी डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस सी प्लस 2c और इंटू बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी बाई ए डी। यह बराबर कितना हो गया, एक सी बच गया तो सी बाई डी हो गया तो ए डी स्क्वायर इंटू सी बाई डी इंटू माइनस बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें जो कटने वाला है कटाएंगे तो यहां से एक डी डी स्क्वायर से कैंसिल हो गया और एक ए जो है इस ए से कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ कितना माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों मिलकर हो गया 0 एंड हेंस x is equal to minus bc by ad is a solution of given equation। इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 नंबर सॉल्व each of the following quadratic equation। each of the following quadratic equation। first number 2x plus 3 2x minus 3 into 3x plus 1 बराबर 0। सेकेंड 3x स्क्वायर माइनस 243 इज इक्वल टू 0। थर्ड थोड़ा सा आगे बढ़कर भी लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। फोर्थ एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, मिस्प्रिंट है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इधर आते हैं, ये दिया हुआ है 3√7 x स्क्वायर माइनस 2√2x 3√7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3√7x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस √7
इक्वल टू 0। ये पांच क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। फर्स्ट का लिख रहा है कि 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन में यदि दो फैक्टर का गुणा मल्टीपल अगर शून्य के बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो उसमें से कोई ना कोई एक फैक्टर निश्चित रूप से शून्य के बराबर होगा, नहीं तो कम से कम एक जरूर शून्य के बराबर होगा। लेकिन यह हम लोगों को पता नहीं है कि इसमें से कौन शून्य के बराबर होगा, इसलिए हम दोनों फैक्टर को शून्य के बराबर मान करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर ये दोनों शून्य के बराबर है देन तो क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ 2x minus 3 equal to 0, this implies that 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2। If 3x plus 1 equal to 0, this implies that 3x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1/3। Therefore x बराबर 3/2 और -1/3 आंसर। इसी तरह से दूसरा नंबर भी आप बना सकते हैं। दिया हुआ है 3x² बराबर -243, तो हम लिख देंगे 3x² इज इक्वल टू 243। और जब इज इक्वल टू 243 लिख देंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद से x² वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें हम फिर आपको ये थर्ड नंबर बताते हैं। थर्ड दिया हुआ है कि x² प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए यह फॉर्मूला है कि इसके कोफिशिएंट से और इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट बराबर ये जो है x का कोफिशिएंट, इसको प्लस या माइनस करके उसके मल्टीपल के बराबर ले आएंगे और जोड़ने घटाने के बाद वो b निकलना चाहिए, माने x का कोफिशिएंट निकलना चाहिए। यानी इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे अगर इक्वेशन इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह जो है यह इसके गुणनखंड के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं इसको कि 12 माइनस x1 इंटू 12 माइनस x2, चाहे प्लस x2 जो भी आएगा, और यहां पर हो जाएगा एक एंड दूसरा क्या आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 12। जोड़ने या घटाने पर दोनों कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। दो खंड बना दिए, 12 माइनस x1 12 माइनस x2 जो भी आएगा, और दोनों का गुणनफल जो है 12 के बराबर, जोड़ के बराबर होगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारा इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो b बराबर हो जाएगा a गुणे c। यह जो है गुणा करेंगे तो b के बराबर होना चाहिए। कब? b जो है a गुणे c करेंगे तो b के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। b का दो खंड होगा, मान लेते हैं कि दो खंड होगा, उसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और b को ऐसे जोड़ घटाव करें कि a और c के बराबर आ जाए। ठीक है, a प्लस माइनस b बराबर हो जाएगा c।
और b बराबर a गुणे c। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि इसका a बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है 35, ac निकाल दिए तो 35 आ गया। अब 12 का खंड करेंगे, 12 का खंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 35 आ, तो 12 का खंड करेंगे 7 और 5 7 और 5, तो 7 into 5 बराबर कितना हो गया 35, और 7 plus 5 कितना हो गया 12। इस तरह से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। गुणनखंड निकालने का यही तरीका है। अब हम लोग x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे x प्लस 7 इक्वल टू 0। यह बराबर हो जाएगा x प्लस 7 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 7 इक्वल टू 0, therefore x बराबर माइनस 7, और if x प्लस 5 इक्वल टू 0, therefore x बराबर माइनस 5। इसलिए x का ये दो मान -7 और -5 आंसर। इसी तरह से हम लोग इसको लेते हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है 3√7 x स्क्वायर -3x -2 बराबर 0। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√7 मल्टीप्लाइड बाई -2 बराबर 3 2 जा 6√7 माइनस में आ गया। और फिर हम लोग -3 को ऐसे तोड़ेंगे कि 3√7 क्वेश्चन 4x है, 4x यहाँ पर 4x है, 4x तो है, और इधर √7 है, -√7 3√7 x स्क्वायर प्लस 4x -√7 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कितना आता है। तो 3√7 मल्टीप्लाइड बाई -√7 बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 तो 21 -21। अब हमको कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका जोड़ 4 के बराबर हो और जिसका गुणनखंड गुणा करने पर -27 हो। जैसे हम लोग 7 3√7 तो 31 हो गया, और 31 तो ठीक है, और 31 लाने के लिए 7 इंटू 3 कर देते हैं, तो 7 इंटू 3 31 तो आ जाएगा 31, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस नहीं आएगा, इसलिए हमको +-3 करना पड़ेगा। तो -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -21। ठीक है, अब ये इसका सोल्यूशन हो गया कि 3√7 x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x -√7 इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, √7 निकलने वाला है और x निकलने वाला है, ये बच जाएगा 3 प्लस √7, ये 3x प्लस √7, और इसमें से -1 कॉमन निकाल देते हैं, 3x प्लस √7 ये भी बच गया बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 3x प्लस √7, तो ये हो जाएगा कितना √7x
-1 इक्वल टू 0। तो इफ 3x प्लस √7 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -√7/3। और इफ √7 x -1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1/√7 आंसर। इस तरह से हम लोग गुणनखंड चैप्टर का सॉल्यूशन निकालना है। तो इस प्रकार जो भी इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस दिए हैं लगभग इस तरह के प्रश्न दिए हैं 54। तो 54 प्रश्न बनाएंगे और बना करके देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा आप मुझे व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करेंगे उसके नेक्स्ट हम प्रश्न आपको आंसर बना करके भेज देंगे, तुरंत आंसर बना करके भेज देंगे। और आप घर पर रहें, रेगुलर पढ़ाई करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मेंटेन करके अपने ही घर पर रहें, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना में महामारी से बचने के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हर आधे घंटे 1-1 घंटे पर अपने हाथ को साबुन से धोते रहें। धन्यवाद।